अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल कोई प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब सिंपली इंग्लिश में प्रोग्रेस का वर्ड क्या होता है? आगे बढ़ना। मतलब अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं यहाँ बढ़ूँगा, फिर मैं यहाँ बढ़ूँगा, फिर मैं यहाँ बढ़ूँगा। तो मैं प्रोग्रेस किसी भी फॉर्म में कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये यूनिफॉर्म प्रोग्रेस है। फॉर एग्जाम्पल आज मेरी तनख्वाह 4 लाख रुपए है, कल मेरी तनख्वाह 8 लाख रुपए है, सडनली भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा हो गई, मेरी तनख्वाह 80 लाख रुपए हो गई। तो मैंने क्या ऐसे करके स्पाइक मारा है? प्रोग्रेस तो कर रहा हूँ मैं, बट जब मैं प्रोग्रेशन की बात करता हूँ, प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी मैं ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ एट अ यूनिफॉर्म पेस। यूनिफॉर्म पेस का मतलब क्या होगा भाई? कि एक सीधी लाइन पे। अगर मैं इधर हुआ 1 से 2 पे आया तो 2 से 3 पे ही आऊँगा, 3 से 4 पे आऊँगा, 4 से 5 पे आऊँगा। मैंने एक सेट फॉर्मेट फॉलो करा है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सिंपल सी चीज़ पे डिपेंडेंट है, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस, है ना। कोई भी पैटर्न, ये तुम्हारे केस में आएगा, अपन जब भी एप्टीट्यूड भी सॉल्व करेंगे आगे वाली क्लासेस में, तो एप्टीट्यूड में ये सीक्वेंस बहुत काम आती है। सीक्वेंस कैसे काम आती है? अगर मैंने लिखा 2 4 6 8, अब आगे क्या आना चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन, 10 12 14। ये हमने कैसे सिलेक्ट किया? वेरी गुड, +2 +2 +2 +2 +2, है ना, सिंपल सा। अब अगर मेरे को ये निकालना था, तो अब तो ये छोटी सी सीक्वेंस है, बट कोई बड़ी सीक्वेंस आ गई तो क्या करेंगे हम? तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं a + n-1d = an। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने बोला ये सीक्वेंस फॉलो हो रही है, ठीक है, ये सीक्वेंस फॉलो होगी अप टू 1500 टर्म्स, टू 1500 टर्म्स, ठीक है। तो मेरा 1501 नंबर कौन सा है? अब ऐसे हम निकालने जाएंगे तो शाम हो जाएगी, शाम से ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना। 1501 पर नंबर जाने पे बहुत टाइम लगेगा। सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला क्या कहता है? ए का मतलब होता है जहाँ से सीक्वेंस तुम्हारी स्टार्ट हुई है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। अगर मैं ए लिख रहा हूँ तो ए यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। इसको A1 भी लिख सकते हो। 1 था, मैंने कुछ नहीं लिखा, 1 लिख दिया, ठीक है। किसी के पास कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना। उसके बाद है n का मतलब है मुझे कौन सा वाला टर्म चाहिए? 1501 वाला टर्म चाहिए। तो n का मतलब है द डिजायर्ड टर्म, डिजायर्ड टर्म, ठीक है। 1 तो हमें पता ही है क्या होता है। बचा क्या समीक्षा? क्या दिख रहा है? बता दो फिर। डी का मतलब है डिफरेंस। डिफरेंस किस किस का? कोई भी 2 टर्म का, कोई भी 2 टर्म, पूरी सीक्वेंस में से कोई भी 2 टर्म निकाल लो। 14 - 12 = 2, ठीक है। अभी मैंने 2 निकाला है, डिफरेंस निकाला ना 2। तो अगर मैंने बोला तुमसे कि मेरे पास कोई ये सीक्वेंस है जिसमें मैं पहला टर्म निकाल रहा हूं सिर्फ, ए फर्स्ट क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है तुम्हें। फर्स्ट टर्म क्या है? 2 प्लस फर्स्ट टर्म निकालना था मुझे, n = 1
है ना। 1 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल्स टू 2, 1 माइनस 1 समीक्षा 0 ना, 0, 0 इंटू 2 राजवीर, ठीक है, 2 प्लस 0 आर्यन, तो मतलब मेरी सीक्वेंस का पहला टर्म है 2, ठीक है। अब मुझे सीक्वेंस का 1500वां टर्म निकालना है। इजी है ना, कुछ नहीं है, ए 1500 इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितनी है 2, एन की वैल्यू कितनी है 1500 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2, कुछ नहीं करेंगे, 2 प्लस 1 कितना आएगा, वेरी गुड, इंटू 2, आंसर हो जाएगा 2 प्लस 9 2 जा 18, 1 9 2 जा 18 19, 1 4 2 जा 8 9 2, आंसर कितना आएगा इसका, तो इसका 1500 टर्म 3000 हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, इंसर्ट 5 numbers between 5 and 14 so that the resulting sequence is in AP, ठीक है। मेरे को 5 टर्म ऐड करने हैं, 5 से लेके 14 तक, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस तुम्हारी एपी में आ जाए, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि मेरे को पहला टर्म दे रखा है ना, कितना दे रखा है 5, 5 के बीच में मेरे को 5 टर्म ऐड करने के, 5 टर्म ऐड करने के, 1 2 3 4 5, पांचवे के बाद छठवां कौन सा आ जाएगा 14, ठीक है। फॉर्मूला में साइड में लिख लूंगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। सही चल रहा है ना सब कुछ। अब देखो ए की वैल्यू क्या दे रखी है, मेरे को दे रखी है ना पहला टर्म 5, ए की वैल्यू हो गई 5, एन की वैल्यू अब मेरे को देखनी है, अगर मैं एन की वैल्यू 1 लिख लूंगा तो ये सीधा सीधा 0 हो जाएगा, मेरे किसी काम का नहीं है, नहीं है ना। लिख के देख लूं, जब मैंने a की वैल्यू 5 लिखी, n की वैल्यू 1 लिखी, 1 माइनस 1 d इज इक्वल्स टू हमेशा 5 ही आएगा, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा ना। तो मतलब 5 का काम खत्म, 5 बस मेरे को a की वैल्यू देने ही आया था। अब देखो, यह फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, यह सेवंथ टर्म है ना। तो मैं ये लिख सकता हूं a7 इज इक्वल्स टू 14, है ना। a7 इज इक्वल्स टू 14 की इक्वेशन क्या बन जाएगी, a की वैल्यू तो मेरे को 5 गिवन है, हमेशा सेम रहेगी 5, n की वैल्यू 7 है ना, 7 माइनस 1, d की वैल्यू मुझे नहीं पता, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है मेरे को नहीं पता, एक मिनट दे दो, नेक्स्ट करो, 7 माइनस 1, ठीक है, 7 माइनस 1 इंटू डी, a7 की वैल्यू मेरे को 14 गिवन है, 5 प्लस 7 माइनस 1 6 डी, ठीक है। 5 यहाँ पे प्लस का, यहाँ जाके क्या होगा माइनस, 14 माइनस 5 9 इज इक्वल्स टू 6d, ठीक चल रहा है ना सब। 3 जा 9, 2 जा 6, सो डी
comes out to be 3/2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को पूरी सीक्वेंस बनानी है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 5 यही लिखता हूं ना मैं, डिफरेंस के केस में लिख देता हूं। अब मेरे को डी दे रखा है, डी क्या होता है, a2 माइनस 5, a2 माइनस a1, डी की वैल्यू मेरे को 3/2 दे रखी है, a2 की वैल्यू मैंने को निकालने की है, a1 की वैल्यू मुझे 5 दे रखी है। 5 यहाँ माइनस हो रहा है, यहां जाके क्या होगा, प्लस। वेरी गुड, 3/2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू a2। ये यहां मल्टीप्लाई होता है, 3 प्लस 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 3 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 13/2 इज इक्वल्स टू a2। ठीक है, सिमिलरली मेरा a3 आ जाएगा, a4 आ जाएगा, a5 आ जाएगा, a6 आ जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, a2 निकाल दिया मैंने, a3, a4, a5, a6 फटाफट निकाल के दे दो मेरे को जल्दी से। क्या करेंगे, 13/2 में 3/2 प्लस करना है, जितना भी आंसर आया उसमें 3/2 प्लस करना है, जितना भी आंसर आया उसमें 3/2 प्लस करना है। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। ठीक है, देखो फिर से समझते हैं, कोई बात नहीं, देख लो दोबारा। माइनस या प्लस, देखो कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, तो याद कर लेने का है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1t, सिंपल। अब देखो, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं d। ठीक है, कॉल आ रहा है क्या, कुछ तो देखो, फॉर्मूला तो ठीक है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। अपने को क्या करने का होता है, मेन प्रॉब्लम डिफरेंस में आ रही है ना। डिफरेंस क्या होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अभी इस एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में जब भी हम किसी चीज का डिफरेंस निकालते हैं तो जनरली बड़े में से छोटा ही माइनस करते हैं ना। सीक्वेंस में आगे जाओगे तो वैल्यू बढ़ रही है ना, तो अगर मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं तो सीधा सीधा मैं बड़े में से छोटा माइनस करता हूं। ठीक है, d इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब डिफरेंस में इन दोनों टर्म्स में से भी निकाल सकता था, क्योंकि एपी का रूल है कि द डिफरेंस रिमेन सेम, द डिफरेंस रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोग्रेशन। मतलब चाहे मैं ये सीक्वेंस को कितने भी मिलियंस में ले जाऊं, इस वाले टर्म और इस वाले टर्म का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम होगा। कभी भी नाप के देख लें, कहीं भी नाप के देख लें। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं तुमसे कि अगर मेरे को 2 दे रखा है और मेरे को d की वैल्यू 2 दे रखी है, तो ये कैसे आएगी, a2 की वैल्यू कैसे निकालूंगा। a2 की वैल्यू a1 प्लस डी करके निकाल सकता हूं क्या, a1 प्लस डी। समीक्षा इधर देखो, a1 की वैल्यू है 2, d की वैल्यू है 2, 4 आ गया। दूसरा तरीका, d की वैल्यू क्या होती है,
A2 माइनस A1, डी की वैल्यू दे रखी है 2, A2 की वैल्यू निकालने की है, A1 की वैल्यू है 2। ये माइनस हो रहा था, वहां जाके क्या होगा, 2 प्लस 2 4 इज इक्वल्स टू A2। अब इस केस में क्या हो रहा है, इतना समझाना, इतना समझाना, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ए की वैल्यू है 5, डी की वैल्यू 3/2 अभी निकाली, ठीक है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस है डी, डी ना, तो जब मैं d इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। A2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, A1 की वैल्यू मेरे को 5 दे रखी है, d की वैल्यू 3/2, बस इधर लेके चला गया हूं। 3/2 प्लस 5, तो 3 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 13/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास A2 की भी वैल्यू आ गई 13/2। अब मेरे को नेक्स्ट निकालना है, क्या निकालना है मेरे को, A3। तो A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 3/2 होगा, इज इक्वल्स टू D। सेम ही चीज लिखी है, A2 की वैल्यू दे रखी है ना मेरे को, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, A3 माइनस 13/2 इज इक्वल्स टू 3/2। नीचे क्या होगा, 13/2 प्लस 3/2, 13 प्लस 3 16, 16/2, 2 1 जा 2, 8, आंसर। अब नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, तो तुम एक चीज देख रहे हो, 13/2 में 3/2 प्लस कर दिया, 5 में 3/2 प्लस कर दिया, अब 8 में भी 3/2 प्लस कर दिया। तो नेक्स्ट टर्म जो भी हमें लाना होगा उसमें सीधा सीधा मैं 3/2 प्लस कर दूं। इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरे को इस टर्म से इस टर्म पे अगर जाना है तो मैं प्लस डी करता जा रहा हूं, प्लस डी। एक मिनट समूदी, ठीक है, इतना सा करना है, जल्दी से निकाल दो आगे के टर्म्स। तुम्हारा हो गया है तो तुम ये करो स्वराज, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो। हाँ, 7th, बिना आंसर देखे। हाँ समूदी बताओ। तो हम क्या कर रहे थे, A2 हमारा आ गया 13/2, A3 कैसे आएगा, डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है। If third term of AP is 11, seventh term is 27, find its fifth term। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, थर्ड टर्म दे रखा है मतलब A3, A प्लस n की वैल्यू कितनी है राजवीर, यहाँ पे A3 के केस में कितनी है n की वैल्यू, फॉर्मूला देख लो पहले ध्यान से, ये यहाँ पे n जो लिखा होता है वही यहाँ n होता है, 3 3 3 ना, 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है।
A3 की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को 11, तो पहली इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास, a प्लस 3 माइनस 2 2d इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, डब्बे में बंद कर दूंगा। दूसरा, सेवंथ टर्म a7 इज इक्वल्स टू a प्लस, हाँ भाई आर्यन, n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, n की वैल्यू, n की वैल्यू, n की, n क्या आएगी, 7 ना, जो यहाँ लिखा होता है वही होती है n की वैल्यू, 7 माइनस 1 d, a प्लस 7 माइनस 1 6 इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, तीसरी इक्वेशन मेरे को क्या दे रखी है भाई, फिफ्थ टर्म मेरे को निकालना है, a5 मुझे निकालना है, मतलब a प्लस n की वैल्यू कितनी है 5d, 5d सही लगाया मैंने, बहुत बढ़िया, सही लिखा है तो वेरी गुड, मेरे को ही वेरी गुड दे दो। फोर डी, अब कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, वेरी इजी, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 11, a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 27। कुछ दिमाग नहीं मारते इन क्वेश्चनों में, देखो कैसे सॉल्व करते हैं बहुत इजीली। ना ना ना, बस माइनस माइनस माइनस, ये माइनस है 0, 2 माइनस 6, वेरी गुड राजवीर, आज पहली बार तूने साइन के साथ सही वैल्यू बताई है। 27 माइनस प्लस 11, वैल्यू कितनी आएगी, -16 ना, माइनस से कटा माइनस, d इज इक्वल्स टू 16/4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, d इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू डाल सकता हूं मैं, है ना समीक्षा, a प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 11, a प्लस 8 इज इक्वल्स टू 11, a इज इक्वल्स टू 11 माइनस 8 3। सिंपल सी इक्वेशन है मेरी, 3 प्लस 4 इंटू 4, 3 प्लस 16, आंसर लिख देना, जल्दी से नोट डाउन कर लो, आंसर लिख के नोट डाउन करना भाई। एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे अभी, ये क्वेश्चन देखो, द कॉमन डिफरेंस इज 4, उसी से उसने क्वेश्चन सॉल्व करा है, d is equals to 4, then what is a18 minus a13, बताऊंगा अभी, वो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले इसको देख, सेम ही क्वेश्चन है, d की वैल्यू 4 है, a18 माइनस a13 लिखा हुआ है। ठीक है, a18 की इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं, a प्लस आर्यन 18 माइनस 1 d, ठीक है, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, माइनस लगा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही गलती होगी,
कुछ नहीं करना है, a प्लस 18d माइनस डी, 18 इंटू डी माइनस डी, है ना, माइनस a माइनस 13d क्योंकि प्लस का था। अब ये माइनस डी है तो ये प्लस डी हो जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, समझ ला ना, प्लस डी माइनस डी, डी माइनस डी कर दे, कर दे यार, वो और इजी हो जाएगा। मैंने देखा नहीं इसलिए किया नहीं, आएगा आंसर सेम ही। कर दूं, चल साइड में वो भी कर दूंगा, ठीक है। ए से गया ए, 18 माइनस 13, 5d इज इक्वल्स टू कितना, जो भी डिफरेंस हमें मांग बताना है। डी की वैल्यू दे रखी है हमें, 5 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20। अब तेरे वाले मेथड से भी कर देता हूँ, हाँ थोड़ा सा इजी हो जाता है यार, बात सही है। ये देख, a प्लस 17d माइनस a प्लस 12d, a प्लस 17d माइनस a माइनस 12d, माइनस ए 17 माइनस 12 5 इंटू डी सेम, समझा ना। इसी बात पे दूसरा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो देखो क्या करना है, डिफरेंस कॉमन है, सबसे पहले पहला डिफरेंस निकाल देता हूं मैं, d इज इक्वल्स टू 2x प्लस 9 माइनस 3x प्लस के, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2x प्लस 9 माइनस 3x माइनस के, 2x माइनस 3x माइनस x प्लस 9 माइनस के इज इक्वल्स टू डी। माइनस 1x लिख लो, निकाल रहा हूं। अब दूसरे केस में x प्लस 13 माइनस 2x प्लस 9, ले राजवीर आ गया, x प्लस 13 माइनस 2x माइनस 9 माइनस 1x प्लस 13 माइनस 9 4 इज इक्वल्स टू डी। यही आया था, दोनों इक्वेशन में d कॉमन दिख रहा है, d कॉमन दिख रहा है, तो कुछ नहीं है, d की वैल्यू यहां रख दे रहा हूं बस, माइनस x प्लस 9 माइनस के इज इक्वल्स टू माइनस 1x प्लस 4, ठीक है, नहीं है ना टेंशन कोई। माइनस 1x से माइनस 1x काट दूं, दोनों सेम है। अब क्या बचा है, माइनस के को इधर ले जा रहा हूं बस, और 4 को इधर ला रहा हूं, 4 प्लस का है माइनस हो जाएगा, के माइनस का है प्लस हो जाएगा, 9 माइनस 4 होते हैं 5 के। बोल दे राजवीर सर मैंने तो आंसर सही बोला था, बोल बोल, अभी बोलने ही वाला है तू, सही बोला था, चल दोनों का आधा आधा मार्क्स, उसने डी सही बोला था, तुमने के सही बोला था, जल्दी से नोट डाउन कर लो।